जय हिंद दोस्तों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम लोग इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं आप लोगों को। अप्रैल 2023 के लिए एनडीए का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हमारा क्रैश कोर्स अभी चल रहा है। 1 तारीख से हमारा 1 जनवरी से वो क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो दून डिफेंस अचीवर्स के दिए गए चैनल पे या दिए गए नंबरों पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। न सिर्फ आप उस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं बल्कि अपने करियर के रिगार्डिंग भी गाइडेंस ले सकते हैं। आज हम लोग एक इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं जो आइदर और नाइदर नॉर से रिलेटेड है। हम लोगों ने आइदर सुना होगा, हम लोगों ने नीदर भी सुना होगा। कई लोग इसको नीदर भी प्रोनाउंस करते हैं, कई लोग इसको ईदर प्रोनाउंस करते हैं। ऐसा नहीं कि वो गलत है जो ईदर प्रोनाउंस करते हैं और जो आइदर प्रोनाउंस करते हैं वो सही है, या फिर जो आइदर प्रोनाउंस करते हैं वो सही है या ईदर वाले गलत हैं। ऐसा नहीं है। अपने आप को स्पेशल दिखाने के लिए कई लोग एजुकेशन को एजुकेशन बोलते हैं और एजुकेशन को एडुकेशन बोलते हैं, है ना। ये ऐसा नहीं है कि एक चीज़ सही है और दूसरी चीज़ गलत है। अभी हम लोग अगर टॉपिक की बात करें तो जो टॉपिक है वो है आइदर और नाइदर नॉर। तो मैं आपको डिस्कस करूं बेटा, मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूं आइदर का मीनिंग क्या होता है। आइदर का मीनिंग होता है दो में से कोई एक, और ठीक ऐसी नाइदर का मीनिंग होता है दो में से कोई नहीं। लेकिन आइदर और नाइदर नॉर का क्या मतलब है और ये किस तरीके से हमारे सेंटेंसेस में यूज होता है, आइए चलो देखते हैं। तो सब आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। इस तरीके से पढ़ेंगे बेटा कि ये 5 मिनट या 7 मिनट का वीडियो कम से कम हम ये दो चीज़ सिखा दें, आइदर क्या होता है और नाइदर क्या होता है। और नाइदर का मीनिंग होता है ये भी दो ऑब्जेक्ट के लिए होता है और ये होता है दो में से कोई नहीं। एक तरह से ये नेगेटिविटी को दिखा रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ये दो की बात करेंगे, दोनों के दोनों। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है और वो है एक तो आइदर के साथ और दूसरा नाइदर के साथ नॉर। हालांकि इसके साथ एक नॉट ओनली और बट ऑल्सो भी आता है, लेकिन उसको डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन आइदर और नाइदर नॉर को अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, आइदर और नाइदर नॉर में भी यही हो जाता है, या तो ये और या फिर ये। और नाइदर नॉर में ना ही ये और ना ही वो और ना ही वो। अब क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये जो ऊपर वाला दो में से कोई एक है और ये जो नीचे वाला या तो ये और या फिर ये है, इन दोनों में क्या अंतर है। या फिर दो में से कोई नहीं में ना ही ये और ना ही वो में क्या अंतर है। आइदर और में क्या अंतर है और नाइदर नॉर में क्या अंतर है। देखो, इसमें जो ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी वो किसी दो में से एक होगा, और इसमें भी दो में से एक की बात होगी, लेकिन वो दो सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकते हैं या फिर वो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ इन दोनों की बात करें। इसमें जो वर्ब की बात करेंगे तो आइदर और नीदर, और इनके साथ दो और वर्ड होते हैं ईच वन। ये सब अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या मैंने बोला, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करूँ। आइदर या ईदर, नाइदर या नीदर, और ईच और वन। आइदर, नाइदर, ईच, वन, ये सब अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आइदर और नाइदर नॉर है। हिंदी मीनिंग तो हम लोगों ने जाना क्या होता है। आइए डिस्कस करते हैं आइदर और नाइदर नॉर के बारे में, ये कहाँ और कैसे यूज होते हैं और इस पे रूल क्या क्या हमारे इंग्लिश ग्रामर में आते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने जो आइदर और नाइदर नॉर जो हमने किताबों में पढ़ा है वो उतना सफिशिएंट नहीं है। अगर सफिशिएंट होता तो हम लोगों से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बनने चाहिए थे। अब उससे कुछ अलग देखना पड़ेगा। उससे अलग जनरली पढ़ाया नहीं जाता है। टीचर्स को बस अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है। जब तक कोई सीखे नहीं या फिर जब तक उसका अल्टीमेट गोल फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो फिर जो आपने मैसेज कन्वे किया है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो आइए जानते हैं आइदर और नाइदर नॉर के बारे में। क्या हम लोग कुछ ऐसा जान रहे हैं इस वीडियो में जो हम लोगों को पहले से पता नहीं था? क्या हम लोग इस वीडियो खत्म होने के बाद कुछ ऐसा जान जाएंगे जो बाकी सबसे कुछ एक्स्ट्रा होगा? क्या वो जो इडियम्स है गो टू द एक्स्ट्रा माइल, कि आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो फुलफिल होगा कि नहीं, वो आप जान जाएंगे।
ऑब्वियसली बात है मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। तो आइए बढ़ते हैं इस आइदर और नाइदर नॉर के रूल की तरफ कि क्या क्या वो रूल हैं जो इसमें काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं रूल पे। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, द वर्ब मस्ट एग्री विद द लास्ट नाउन और प्रोनाउन। क्या लिखा है, द वर्ब मस्ट एग्री विद द लास्ट नाउन और प्रोनाउन। अच्छा, लास्ट नाउन और प्रोनाउन कौन कौन से हैं? एक लास्ट तो ये भी है टीचर, तो क्या इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, या फिर रीना और यू है। रीना हमारा नाउन है और यू हमारा प्रोनाउन है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो वर्ब होता है ये हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, और ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये तो ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा ये है रीना और यू। आइदर और में से या तो ये कोई एक होगा। अब कोई एक के हिसाब से तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए थी, लेकिन हम लोगों को देखना है, ये रूल कह रहा है द वर्ब मस्ट एग्री विद द लास्ट नाउन और प्रोनाउन। ये तो फर्स्ट हो गया रीना, और ये लास्ट वाला है यू। अब यू के अकॉर्डिंग वेरीफाई होना है, तो इसलिए ये यू आर हो जाएगा, इसलिए ये करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है, द सब्जेक्ट इन द प्लूरल फॉर्म आर केप्ट क्लोजर टू द वर्ब। बोल रहा है जो सब्जेक्ट होगा ना वो वर्ब के क्लोजर होना चाहिए। ये रही हमारी वर्ब, सेकेंड वाला जो एग्जांपल है, नाइदर शी और हर पेरेंट्स आर कमिंग, ये हमारी वर्ब रही हेल्पिंग वर्ब। अब इसके क्लोजर में कौन से, पेरेंट्स। अच्छा, ये पेरेंट्स को हम लोग पहले भी ले सकते थे, कैसे, नाइदर हर पेरेंट्स और शी, नाइदर हर पेरेंट्स और सी हो सकता था, गलत नहीं है। लेकिन ये क्या है, नाइदर नॉर का वाला रोल है, नाइदर और नहीं हो सकता, यहाँ पे नाइदर नॉर लेना पड़ेगा या फिर आइदर और होगा। इसमें हम लोगों को क्या देखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है इसके क्लोजर में जो सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो ये पेरेंट्स है, बिल्कुल सही है, और ये नाइदर के साथ यहाँ पे नॉर होना है, या तो आप आइदर और करिए या फिर नाइदर नॉर करिए, ठीक है। आगे थर्ड रूल क्या कह रहा है, यूजुअली इट कम्स फॉर द टू चॉइसेस बट समटाइम्स मोर देन टू चॉइसेस कैन बी गिवन। ये CDS वाले को एग्जाम में आ रखा था 2022 में, अप्रैल वाले में क्या कर रखा था उसने, आइदर मीरा और राम और सारांश। अच्छा, हमने जनरली 2 ही सब्जेक्ट सुने, लेकिन इसने कंफ्यूज करने के लिए हमें 3 दे दिए। किताबों में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, ना ही हमें ऐसा पढ़ाया जाता है, और जब ऐसा पढ़ाया नहीं जाता यही वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। यहाँ पे इसने क्या दे दिए, 3, एक मीरा, एक राम और एक सारांश। फिर हम सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग लेंगे, अभी भी हमें जो सब्जेक्ट है ना वो वर्ब के नियरेस्ट है ना, वर्ब के नियरेस्ट, या फिर ये जो पहला वाला एग्री विद द लास्ट नाउन और प्रोनाउन, और तो लास्ट वाला क्या है, सारांश। अच्छा, इसके बाद कुछ और होता तो उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद कुछ और होता तो उसके अकॉर्डिंग, तो ये सारांश के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा बता दूं रूल क्या कहता है। पहला वाला कह रहा है कि जो वर्ब आएगा वो लास्ट नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। लास्ट कहाँ, जो वर्ब के नज़दीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि जो लास्ट नाउन और प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के जो क्लोजर होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। और तीसरा क्या कह रहा है कि जब भी नाइदर आइदर और नाइदर नॉर आएंगे उसमें जनरली 2 चॉइसेस गिवन होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस गिवन हो। तो ये हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। आई होप ये आपने रूल पहले नहीं पढ़े होंगे, तभी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, तभी हम लोग कुछ ऐसा जान रहे हैं जो हम लोगों ने पहले नहीं जाना। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूं, आई होप इन क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे। ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड होंगे कि उनके ओरिएंटेड होंगे, है ना, ये आप मान करके चलें कि उससे रिलेटेड होंगे या आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, तभी आपको इस कॉन्सेप्ट को जानने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। अब रूल समझने के बाद चलते हैं कॉन्सेप्ट पे और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए जरा आप इन एग्जाम्पल्स को बना पाते हैं कि नहीं, और थोड़ा सा ये जरूर देखिएगा कि क्या आप इस वीडियो को देखने से पहले बना पाते थे या फिर इस वीडियो को देखने के बाद बना पा रहे हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि ये 5 से 10 मिनट जो आपने इस वीडियो को देखते हुए खर्च किए हैं इसका कुछ फ़ायदा मिला है या फिर ये ऐसे ही चले गए। जैसे हम लोग रील्स देखते रहते हैं, उनका कुछ फ़ायदा नहीं मिलता हमें, वो लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करते, लेकिन क्या ये 5 से 7 मिनट ने आपकी वैल्यू में, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट करिए। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो जरा इन क्वेश्चंस को देखें और देखें आप कुछ बना पाते हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है नाइदर निया नॉर राज और प्रिया वाज प्रेजेंट। वर्ब कौन सा आएगा और क्या वो वर्ब जो आ रखा है वो करेक्ट है। आइदर दे और शी हैज़ टू डू दैट, क्या उसको और उन्होंने वो करना था। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, ना ही टीचर और ना ही स्टूडेंट्स वर इन द क्लासरूम दिस मॉर्निंग। और आइदर राम और आई वर गोइंग टू क्लीन द फ्लोर। उसके बाद यू कैन आइदर कॉल मी और सेंड मी अ मैसेज। तो चलो जरा आपने देख लिए होंगे क्वेश्चन, जरा चेक करते हैं कहाँ क्या आएगा। तो सबसे पहले वाले की बात करें तो कह रहा है नाइदर रिया नॉर राज और प्रिया
अब आगे जो वर्ब आना है वो तो नियरेस्ट नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आना है, प्रिया के अकॉर्डिंग बस तो ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखना, ये नाइदर के बाद पेयर किसका आ रहा है, नॉर का, और नॉर के बाद जो पेयर आ रहा है वो और का, ये गलत हो जाएगा। नाइदर के साथ जो पेयर आएगा और का आएगा, नॉर का आएगा, और उसके बाद फिर नॉर का आएगा। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमारे एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि भाई ये हमें पढ़ाया नहीं गया है या फिर ऐसा नहीं होता है। तो नाइदर रिया नॉर राज नॉर प्रिया वाज प्रेजेंट। सेकंड वाले की अगर बात करें, आइदर दे और शी हैज़ टू डू दैट। अब एक्चुअली ये हैज़ के अकॉर्डिंग आएगा, जो पहले वाला हम लोगों ने देखा था, नियरेस्ट वर्ब हमारा यही है, और वर्ब के अकॉर्डिंग जो नाउन और प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। तो सी के अकॉर्डिंग हैज़ तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखना आप, ये दे प्लूरल है और ये सी सिंगुलर है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्लूरल फॉर्म होगा ना वो वर्ब के नज़दीक लिखा जाएगा, और वर्ब के नज़दीक, वर्ब तो ये रहा, इसके नज़दीक तो ये होना चाहिए, तो शी को मुझे पहले करना पड़ेगा, दे को बाद में लिखना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, आइदर शी और दे हैज़ ना होकर के फिर ये बन जाएगा हैव। कब बन जाएगा हैव, जब दे यहाँ आएगा। तो क्या बन जाएगा, आइदर शी और दे हैव टू डू दैट। एक और चीज़ याद रखना, ये एक्चुअली फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 3 1 वाला रूल भी लगता है प्रोनाउन में, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई 1 2 3 कहाँ आएगा, 1 2 3 आएगा जहाँ पे क्राइम और कन्फेशन की बात हो रही है, और 2 3 1 सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन कहाँ आएगा, जहाँ बात हो रही है जनरल सेंस की। यहाँ पे तो जनरल सेंस की है, लेकिन ये दोनों के दोनों थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन ये भी थर्ड पर्सन, फिर तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये रूल कहता है कि जो प्लूरल फॉर्म होगा वो वर्ब के नज़दीक होगा। नेक्स्ट कहता है, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर इन द क्लासरूम। अब ये तो ठीक है, एक तो नाइदर के साथ नॉर का पेयर है, एक तो इस वजह से ठीक है और एक इस वजह से भी ठीक है। ये बाद वाला जो है ना ये प्लूरल फॉर्म है, और ये प्लूरल फॉर्म किसके अकॉर्डिंग है, वर्ब के नियरेस्ट है, ऐसी जो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था। तो ये वर्ब के नियरेस्ट है और ये प्लूरल है, इसी वजह से यहाँ पे वर्ब भी हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन हैज नो एरर। मूविंग टू दी फोर्थ वन, इट सेज दैट आइदर राम और आई आर गोइंग टू क्लीन दी फ्लोर। अब आइदर के साथ पेयर तो आर का है और दो ही लोग आए हैं, या तो राम या तो आई, लेकिन देखना यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग आर नहीं, आई के अकॉर्डिंग मुझे लिखना पड़ेगा एम। तो क्या बन जाएगा, आइदर राम और आई एम गोइंग टू क्लीन द फ्लोर। और फिफ्थ सेंटेंस कहता है, यू कैन आइदर कॉल मी और सेंड मी अ मैसेज। अब इन पहले के सारे सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट बन रहे थे, इन्हीं के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही थी, लेकिन इस वाले सेंटेंस में ना ही ये सब्जेक्ट बने, और ऑब्वियसली बात है, आप देखना इसमें जो सब्जेक्ट बना है वो यू है, और यू के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो कैन है। अब कैन तो मॉडल है, लेकिन मॉडल जब आ जाता है तो वर्ब का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं रहता, तो कैन को तो कैन ही ठीक है। लेकिन अब आप देखना, आइदर कॉल मी और सेंड मी अ मैसेज, तो आइदर के साथ पेयर और का आया है और दूसरा इसने फ्रेज को ऐड किया है, कॉल मी और सेंड मी। तो ये हम लोगों को देखना है। तो ये 5 क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व करे, मुझे पूरा यकीन है कि आप पहले इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से आपने नहीं पढ़ा होगा। ये भी यकीन है कि आपने इस वीडियो को देखते हुए इन सारे क्वेश्चन पे कमांड कर ली होगी, और ये भी यकीन है कि ये 5 मिनट आपके ज़रूर जो है वर्थफुल रहे होंगे, बिल्कुल आप ये यूजलेस नहीं रहे होंगे। आगे आइदर और नाइदर नॉर से रिलेटेड मुझे लगता है सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके बन पाएंगे, अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो बिल्कुल आपके क्वेश्चन बन पाएंगे। आगे कुछ इसी तरीके से और नए नए कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आऊँगा आपके सामने। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर आप इन वीडियो से आपको हेल्प मिलता है तो इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमें भी बताइए कि ये जो वीडियोज़ हम लोग बना रहे हैं ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल हैं। तब तक के लिए जय हिंद।